तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र दयानिधि ने सनातन पर चोट कर दी और इंडिया अलायंस सहित लेफ्ट लिबरल गैंग का कोई भी नेता और न कोई बुद्धिजीवी इस पर बोल रहा है। सवाल ये कि एक राज्य के मंत्री के रूप में रहते हुए दयानिधि जो स्टालिन के पुत्र हैं, स्टालिन मुख्यमंत्री के तौर पर भी इस बयान का न तो खंडन किया न इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। दयानिधि ने यह बात कहीं किसी छोटे मंच से नहीं बल्कि प्रगतिशील लेखक मंच की बैठक के दौरान कही। अब सवाल उठता है कि दयानिधि ने इतनी बड़ी चोट सनातन पर क्यों की, तो हम आपको बताते हैं। वास्तव में दक्षिण की राजनीति में AIADMK और DMK दो ऐसे मुख्य दल हैं जो चुनाव में अपना प्रभाव रखते हैं और दोनों की राजनीति अलग अलग है। DMK की राजनीति जातिवाद पर आधारित है और द्रविड़ एकता को लेकर के भी वो बात करते हैं। रही बात M.K. स्टालिन की, तो वो अपने आप को नास्तिक कहते हैं। नास्तिक वो होता है जो किसी धर्म या भगवान में विश्वास नहीं करता। स्टालिन के पुत्र दयानिधि भी अपने आप को ईसाई मानते हैं। एक बयान जो काफ़ी वायरल हो रहा है, पिछले साल का है, उसमें स्टालिन के पुत्र दयानिधि ने बाकायदा ईसाई धर्म की तारीफ की। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टालिन नास्तिक क्यों बने, या दयानिधि जो स्टालिन के पुत्र हैं उनको ईसाई धर्म बेहतर लगता है। तो हम आपको बताते हैं इसके पीछे भी एक विरासत है और वो विरासत है DMK के राजनीति के मुखिया रहे करुणानिधि, जो स्टालिन के पिता रहे हैं। वो भी धर्म से विमुख होकर के राजनीति करते थे, क्योंकि AIADMK की राजनीति को निष्प्रभावी करने के लिए, कांग्रेस की राजनीति को निष्प्रभावी करने के लिए DMK ने करुणानिधि के नेतृत्व में इस तरह के रुख को अख्तियार किया था और एक बड़ी सफलता हासिल हुई थी। वर्तमान में DMK इंडिया अलायंस का एक घटक है और इस घटक दल के रूप में DMK की तरफ से दयानिधि द्वारा, जो कि वर्तमान में राज्य के मंत्री हैं और स्टालिन मंत्रिमंडल में वो बाकायदा एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और उनके पुत्र भी हैं मुख्यमंत्री के, उन्होंने ये बयान इसलिए दिया कि कोई भी अलायंस में सीट शेयरिंग की अगर बात हो तो DMK को ज़्यादा सीट मिले। ऐसे में कांग्रेस को भी नुकसान होना है आने वाले किसी भी चुनाव में, लेकिन न तो कांग्रेस न कोई अन्य घटक दल का नेता स्टालिन के पुत्र दयानिधि के इस बयान का विरोध कर पाया। अब आप समझ सकते होंगे कि इंडिया अलायंस के जितने लोग जो जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया का नारा दे रहे हैं, वो सनातन विरोध को किस स्तर पर एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। रही बात दयानिधि की, तो वो ये बयान दे करके DMK की राजनीति को ज़्यादा महत्वपूर्ण बना सकते हैं, अपने सीट को वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने ये बयान दिया है तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि साउथ के इस प्रमुख राज्य तमिलनाडु में राष्ट्रवादियों और AIADMK का महत्व बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों दल अगर आने वाले चुनाव में एक साथ आए तो DMK की हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी राजनीति को एक बड़ा झटका लगेगा और सनातन का विरोध एक्सेप्ट या स्वीकार करने वाले कांग्रेस या अन्य इंडिया अलायंस के घटक दल पूरी तरह से तमिलनाडु में मात खाएंगे, उनको चोट लगेगी और ये चोट पहुंचाएगी वहाँ की जनता, क्योंकि सनातन को लेकर के तमिलनाडु की जनता में विशेष आग्रह है, विशेष प्रेम है, क्योंकि तमिलनाडु के लोग भारत और सनातन की इज्जत करते हैं और इस इज्जत में देश सबसे पहले है। तो राष्ट्रवाद पर एक बड़ी चोट करने की दयानिधि, जो स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से की गई चोट, और इस चोट से जो भी अर्थ निकल रहे हैं वो यही है कि इंडिया अलायंस के लोग अब सीधे तौर पर हिंदुत्व और सनातन पर चोट करेंगे, क्योंकि इस चोट के पीछे देश में तो साजिश हो ही रही है, विदेशों से भी साजिश की जा रही है और इस साजिश का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को हटाकर विकल्प में एक सरकार खड़ा करना जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर चोट कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट VK न्यूज़। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।